राजस्थान की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प लेकिन बड़ा विरोधाभास चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये है कि अगर दो से ज्यादा बच्चे होने पर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लायक नहीं माना जाता, तो वहीं कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी उसे नहीं मिलता। तो वही व्यक्ति पंचायत और नगर निकाय चुनाव कैसे लड़ सकता है? करीब 3 दशक बाद राजस्थान सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू दो बच्चे की शर्त को खत्म कर दिया है। ये नियम 1995 में भैरों सिंह शेखावत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया था और बाद में 2002 में कांग्रेस सरकार ने इसको और ज्यादा सख्त करते हुए तय किया कि दो से अधिक बच्चे वाले लोग सरकारी नौकरियों के पात्र नहीं होंगे। वहीं 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नियम को सही ठहराते हुए कहा कि ये परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है और भेदभावपूर्ण नहीं है। लेकिन अब राजस्थान विधानसभा में 9 और 10 मार्च 2026 को राजस्थान म्युनिसिपैलिटी संशोधन विधेयक और पंचायती राज संशोधन विधेयक पर बहस के बाद सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चे की बाध्यता खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि कई ऐसे लोग हैं जिनमें जनता की सेवा करने की क्षमता है, लेकिन सिर्फ दो से ज्यादा बच्चे होने की वजह से वे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। इसलिए उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मौका मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को राजनीतिक बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि यह फैसला आरएएस के एजेंडा से प्रेरित है और सरकार ने बिना किसी वैज्ञानिक सर्वे के सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कदम उठाया है। उनका कहना है कि जब आज भी कई सरकारी योजनाओं में लाभ केवल दो बच्चों तक सीमित है और सरकारी नौकरियों में भी ये नियम लागू है, तो फिर चुनावों के लिए ये छूट क्यों दी जा रही है? हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि अब राज्य में प्रजनन दर 3.2 से घटकर लगभग 2 हो गई है और एक्सपर्ट्स के अनुसार इसे और कम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस नियम को हटाया गया है। लेकिन असली विरोधाभास यही सामने आता है कि जहां विधायक खुद इस नियम से मुक्त हैं और अब पंचायत व नगर निकाय चुनाव में भी यह बाध्यता खत्म हो गई है, वहीं सरकारी नौकरियों में दो से अधिक बच्चे वाले लोग आज भी अयोग्य हैं और कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दो बच्चों तक ही सीमित है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले बच्चे पर 5,000 और दूसरे बच्चे पर 6,000 रुपए मिलते हैं। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में छात्रवृत्ति दो बच्चों तक ही मिलती है। वहीं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में भी सहायता दो बच्चों तक ही सीमित है और मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरे बच्चे तक ही पोषण सहायता दी जाती है। यानी राजनीति में दो से ज्यादा बच्चे कोई बाधा नहीं, लेकिन नौकरी और योजनाओं में यह आज भी एक बड़ी शर्त है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण का नियम केवल आम लोगों के लिए है और राजनीति के लिए अलग नियम बनाए जा रहे हैं? यही वह राजनीतिक विरोधाभास है जिस पर राजस्थान की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और तब तक के लिए देखते रहें पंजाब केसरी राजस्थान।